कि जो हमारा दिनों का होता था काम वो हमारा घंटों में चेंज हो गया। जैसे अभी हमने कल ही छुस्कोर के लिए डाला था, छुस्कोर जाने के लिए मेरे एक लोडर को 2 दिन में पहुंचने में लगता था, जो मेरा कल कटर जाके 3 घंटे में वापस आ गया इधर। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ अहम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने आया हूं। आप जानते हैं इससे पहले लद्दाख के अंदर और ख़ासकर करगिल में भारी बर्फबारी के बाद मैकेनिकल डिवीज़न की जो मैन एंड मशीनरी है वो अक्रॉस करगिल में रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए और साथ ही साथ रोड से सड़क से स्नो क्लियरेंस का काम करने के लिए लगातार ज़ोरों से स्नो क्लियरेंस का काम किया जा रहा है। और इस बीच बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आज के इस रिपोर्ट में आप तक पहुंचाएंगे और ज़िले करगिल के मुख्तलिफ टफ टेरिन इलाकों में जाके रोड कनेक्टिविटी का काम मैन एंड मशीनरीज के ज़रिए किया गया है। और उसके अलावा आपको बताते चले, जिस तरह से नए मशीन आने के बाद, नए जो हाईटेक मशीन आने के बाद इस वक्त जो स्नो क्लियरेंस का काम मेन हाईवेज़ और जो स्कैटर्ड एरियाज़ में मेन हाईवेज़ को क्लियरेंस करने का काम बहुत ज़ोरों से और बहुत आसानी से किया जा रहा है। सबसे पहले कुछ वीडियोस करगिल के मुख्तलिफ जगहों से स्नो क्लियरेंस को लेके कुछ वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। पहले ये वीडियोस आप देखिए और इसके बाद हम मैकेनिकल डिवीज़न करगिल के एक्जन से भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त भारी बर्फबारी के बाद स्नो क्लियरेंस का काम कहां पहुंचा है और कहां पे रोड कनेक्टिविटी को बहाल किया है और कहां पे अभी स्नो क्लियरेंस का काम बाकी है। बर्फ है यार, 2-2, 3-3 बिजट लगाने के बिना तो बस चारा ही नहीं है। मोहम्मद हसन एक्जन इस वक्त हमारे साथ हैं, मैकेनिकल डिवीज़न करगिल के एक्जन हैं। हसन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारी बर्फबारी के बाद कितने टीम इस वक्त ज़िले करगिल के मुख्तलिफ जगहों पे आपने भेजा है और अभी जो है स्नो क्लियरेंस ग्राउंड पे उसकी क्या स्टेटस है? शुक्रिया इसाक साहब। जब से परसों हमारा बर्फबारी काफ़ी हेवी स्केल पे हो गया। इसके बाद हमने तमाम अपना जहाँ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे मेन एंड मशीनरीज रखा हुआ है, उन सबों को जैसे ही बर्फ़ थम गया उसके बाद हमने एक्टिवेट किया। तो हमारा सर, आपको मैं बोलूँ इसाक साहब, हमारा तैसूर ब्लॉक में आज की डेट में मेरा सारा जो लिंक रोड्स है तकरीबन 99% कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमारा संकू तहसील हो गया जनाब, उसके अंदर में भी तकरीबन मेरा आज 70% हुआ है। तो मैं भी कल शाम तक हमारा 100% हो जाएगा। जिसमें लिंक रोड्स की भी आप बात कर रहे हैं? जी, मैं लिंक रोड्स की बात कर रहा हूँ। तो बाकी सर हमारा यहाँ बरसों ब्लॉक में हमारा कल तक शायद कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग मेन रोड और लिंक रोड साथ में। तो इसके बाद आइए सर, कारगिल पे रेफरीज में हमारा ये छुस्कोर वगैरह भी है। हमारा स्नो कटर जाके कल आके कंप्लीट करके आया हुआ है। बाकी लिंक्स के लिए हमने अलग से मशीन दिया है, क्योंकि उसमें हमारा बड़ा वाला स्नो कटर जो है छोटे लिंक रोड में जाना मुश्किल होता है। इसके बाद हमारा शरगोल ब्लॉक में भी तकरीबन हमारा 70% काम हो चुका है। आइंदा आने वाले 1-2 दिन में हमारा 100% हो जाएगा। सापी का हमारा एक इशू है सर, सापी में मेन रोड जो है बीकन के पास है। तो कल सापी का वफद आ गया था, तो उन्होंने हमें वहीं से बोला कि हमें पहले जैसे ही हम BRO कंप्लीट करेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो हमारा मशीनरी तैयार है फोकर में, तो वहाँ से हम शिफ्ट करके सर ये बरसों वाला सापी वाला एरिया हम क्लियर कर देंगे। वो हार्डली 1-2 दिन का काम है सर। और ज़ांस्कार का सर?
ज़ांस्कार में हमारा सारा मशीनरी लगा हुआ है सर। इंटरनल लोड्स ऑफ ज़ांस्कार जो हमें असाइन किया हुआ है, हर जगह स्नो क्लीनेस चल रहा है। तकरीबन आज की डेट में 60% जो है ज़ांस्कार के अंदर में हमारा काम हुआ है। और सर हमारा दराज की हम बात करें तो दराज में एटलीस्ट हमारा 60% काम हुआ है सर। 1-2 दिन में हमारा तकरीबन 100% हो जाएगा सर उसमें। सर आपका डिपार्टमेंट जनरली लोगों पब्लिक डीलिंग वाला डिपार्टमेंट है, लोगों के साथ हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं, तो लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए, लोगों की कंप्लेन रिसीव करने के लिए कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने रखा? क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो यकीनन बहुत एरियाज़ अलग अलग जगहों से लोगों की कंप्लेंट्स भी हमें देखने को मिलता है। सर ऐसा है, हमने हर तहसील हेडक्वार्टर पे हमारा जेई स्टेशन है, जैसे चिकतन में है, यहाँ हमारा शरगोल ब्लॉक में है या सांकू में है। मेनली हमारा सांकू और तेसरू वाला ब्लॉक थोड़ा ये मेनली पॉपुलेटेड है, तो वहाँ हमारा थोड़ा ज़्यादा इशू रहता है। तो हमारा जेई वहाँ ग्रीवेंस को हल करने के लिए, जैसे वहाँ से कुछ हमें पब्लिक का शिकायत आता है तो हम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में अगर कहीं मशीनरी का कमी हुआ तो साथ में हम अगर इन केस डिपार्टमेंट मशीनरी एंगेज होने के बाद भी अगर हमारे पास ये मशीनरी और लगाने की ज़रूरत पड़ा तो हम प्राइवेट मशीनरी लगा देते हैं। उसके लिए भी हमने साथ बाई साथ अपना प्राइवेट मशीनरी के लिए भी वो एजेंसी तैयार करके रखा है। जहाँ जहाँ हमें मशीनरी की कमी होता है हम उन्हीं के ही मशीन यूज़ करते हैं। और जिस तरह से अभी रिसेंटली आप लोगों ने नए मशीन्स, हाईटेक मशीन्स लॉन्च किया था, उससे अभी स्नो क्लियरेंस में कितना आसानी आप लोगों को? सर हमें उन मशीनों से इस साल ये एक्सपीरियंस हो गया कि जो हमारा दिनों का होता था काम वो हमारा घंटों में चेंज हो गया। जैसे अभी हमने कल ही छुस्कोर के लिए डाला था। छुस्कोर जाने के लिए मेरे एक लोडर को 2 दिन में पहुंचने में लगता था, जो मेरा कल कटर जाके 3 घंटे में वापस आ गया। इधर से आना जाना यानी 1.5 घंटा इधर से, 1.5 घंटा उधर से हमारा छुस्कोर का रोड क्लियर करके वापस आया सर। इसके बाद हमने उसी एरिया में, क्योंकि छोटे लिंक रोड में जाना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए अलग से मशीन डाल दिया हुआ है। तो आप पब्लिक से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? क्योंकि भारी बर्फबारी अभी हुई है और 18 के बाद लाइट स्नोफॉल और भी देखने को मिल सकता है एमईटी के एडवाइजरी के हिसाब से। तो किस तरह की अपील आपको पब्लिक से रहेगा, और पब्लिक के अगर कुछ ग्रीवेंसेस हैं तो उस हवाले से उसको एड्रेस करने के लिए क्या कोशिश रहेगा? सर पब्लिक से यही है हमारा कि पब्लिक थोड़ा धीरज रखे। हमारा डिपार्टमेंट बना ही इसी के लिए, और हमारे पास आप जब भी जैसे भी हो हम 24 घंटा तैयार है। हमारा हर जगह, चाहे आप सोद इलाके में बोलो, द्रास में बोलो, हमारा हर जगह अपना जो भी हमने सरपंचों के साथ, स्पेशली काउंसलर्स के साथ हमारा लिंक रहा है। तो हम पब्लिक से यही बोलते हैं कि हम आपके लिए तैयार हैं, हमारे पास मशीनरी तैयार है। आप सिर्फ धीरज रखना है। जहां हमको घंटों में नहीं पहुंचता है तो वहां आप हमें थोड़ा सा टाइम दे देगा तो हम वहां आपकी फरियाद पे पहुंच जाएंगे। आप हमें थोड़ा सा मोहलत दे दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक्जन मैकेनिकल डिवीज़न करगिल मोहम्मद हसन बात कर रहे थे, और इनका कहना है कि अभी इस वक्त ज़िले करगिल के सभी सब डिविजन्स में रोड क्लियरेंस का काम जारी है और मैन एंड मशीनरीज ग्राउंड पे हमें बताया जा रहा है कि आने वाले एक दिन में सभी लिंक रोड्स पे रोड स्नो क्लियरेंस का काम भी मुकम्मल हो सकता है। और पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं कि पब्लिक धीरज रखें, और पब्लिक को अगर किसी भी तरह के ग्रीवेंसेस हैं तो वो जो कंसर्न सब डिविजन्स लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जेईस जो स्टेशन हैं उन तक पब्लिक अपना ग्रीवेंसेस पहुंचा सकते हैं। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। जो एक्जन मैकेनिकल डिवीज़न मुंशी हसन साहब बड़ी मेहरबानी रवा नफ्सा जिस भी यों से जो रोड खुद तो बस फान जिया मीना बहुत बहुत शुक्रिया अंतासा का मेहरबानी।